वादे नहीं इरादों की बात करते हैं हम, रुकने की नहीं आगे बढ़ने की बात करते हैं हम। इन पंक्तियों के साथ आभार उनका जो हमारे संस्था की नींव है, जो संस्था के हर व्यक्ति, हर छात्र के मन में आत्मसम्मान की अलख जगाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। अनुरोध करना चाहूँगी हमारे संस्था के आधार स्तंभ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से कि आप आएं और अपने शब्दों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार। आज हम सब दो कामों के लिए यहाँ लगे हुए हैं। नम्रता शर्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर IIT धनबाद से PhD किया है, जिसके बारे में थोड़ा आपने 10-15 मिनट पहले देखा। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और उसको रिव्यू करने वाले या उसको देखने वाले उस लेवल के पूरे वर्ल्ड में लोग नहीं थे, इसलिए डिले भी हुआ। भगवद गीता को जीना, सुनना अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। भगवान कृष्ण ने भी जब पहली बार जब अर्जुन को सुनाया है, अर्जुन तो एक माध्यम था, हम सबको सुनाया था। उस समय भी एक बात कही थी, मैं पहली बार इसके ज्ञान को आपको सुना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे पहले सूर्य भगवान ने इसको सुनाया था। उसको फिर से सुना रहा हूँ इसलिए कि बीच में विलुप्त हो गया। तो भारत की ज्ञान परंपरा में बहुत चीज़ें विलुप्त हो गई। उन सबको मेरी इस नई पीढ़ी ने उस सारी ऊपर धूल पड़ी है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं कचरे में चीज़ें दबा के छोड़ी हुई हैं। जैसे अभी कल ही आप लोग उस सिंगोल के बारे में सुन रहे थे, उसको चलने की छड़ी बता के और किसी प्रयागराज में रख दिया गया था, जो छड़ी भेंट की गई थी। सबका सिंबोलिज्म, भारत के हर चीज़ में सिंबोलिज्म है। धर्म दंड, राजदंड कितना अच्छा लगता है। और कोई भी व्यक्ति के ऊपर धर्म गुरु का धर्म दंड रहेगा। और जनता आज धर्म का प्रतीक है, परंतु हमसे दूर कर दिया था। जबकि खुद जवाहरलाल नेहरू जी को सी राजगोपालाचारी जो सबसे बड़े विद्वान थे, पहले राष्ट्रपति के समकक्षी गवर्नर जनरल बने थे और कितने सहज थे। उसके बाद वो मंत्री भी बने, एक स्टेट के गवर्नर भी बन गए। तो कितना ईगोलेस लोग थे, क्योंकि वो गीता को जीते थे। सबसे बड़े पद पे रह के छोटे पद पे भी चले जाना बहुत मुश्किल काम है। आज के सारे बड़ी कुर्सी पे एक बार बैठ जाएं और फिर सामान्य जीवन जीना कितना मुश्किल काम है। मैं रोज़ उन लोगों को देखता हूँ, कुड़ते हुए देखता हूँ, जो हमारे साथ राजनीति में थे और राजनीति से अवकाश तो कोई लेता ही नहीं। IAS IPS ये लोग कभी रिटायर तो होते हैं, राजनीति वाले का तो रिटायर होगा निगम बोध घाट पर या जो जहाँ गया, तो वो कुड़ता रहेगा, वो मैं तो यहाँ होना चाहिए। तो गीता हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसका ये लेक्चर सीरीज लगातार चलेगी। एक दिन में गीता को ना हम समझ सकते न समझा सकते। श्रीमद् भगवद गीता विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाओं में छपने वाली पुस्तक है। सबसे ज़्यादा देशों में पढ़ी जाने वाली पुस्तक में भारत की पंचतंत्र की कहानी है। पूरे ऑडिटोरियम में शायद 10 लोग नहीं होंगे जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हो, पढ़ी हो, ना के बराबर मिलेगी। पढ़िए थोड़ा, कैसे एक अनपढ़ व्यक्ति को भी पढ़ाया जा सकता है। राजा के चैलेंज को एक गरीब ब्राह्मण ने स्वीकार किया था एट द एज ऑफ 80, कि राजा को अपना सक्सेसर नहीं मिल रहा था, बेटा उतना होशियार नहीं था, इसे पढ़ाए कौन। उसने किसी ने प्रचार किया और ये दूंगा और वो दूंगा। तो पंडित जी आए, कहले मुझे चाहिए कुछ नहीं इस उम्र में, परंतु मैं इसको पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपका जो चैलेंज है कि कोई इसे पढ़ा नहीं सकता, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। तो 6 महीने का समय ले गया और 1.5 साल में उसको फिर आके समझा दिया। किन के माध्यम से? जानवरों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, उन चीज़ों के माध्यम जिससे बालक जल्दी सीख सके। तो आज भगवद गीता के माध्यम से बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े होटलों में 10,000 रुपये की फीस दे के सुनने वाले तो हैं, पर हैं बहुत थोड़े। IIM इंदौर में एक प्रोफेसर हैं रामकृष्ण मिशन से, वो साधु होते हुए उनकी आज इतनी डिमांड है। जितने भारत के PSUs हैं बड़े बड़े, वो उनको बुलाते हैं कि हमें मैनेजमेंट सिखाइए भगवद गीता के माध्यम से। इसलिए आप उसमें रुचि ले रहे हैं,
वैसे भी क्लासेस हमारी चलती रहती हैं, जो हमारा 9 नंबर ब्लॉक के नीचे। जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना आपको जीवन में कुछ मिलेगा। तो हम खैर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सामयिक युग को जानते हैं, तो चलते हैं कुछ शतक पूर्व के इतिहास में, जहां यूरोपियन देशों ने सोने की मृगमरीचिका एल्डोरेडो की खोज में, एल्डोरेडो एक मिथिकल सिटी है, तो उसकी खोज में न जाने कितनी ही संस्कृतियों और सभ्यताओं को कुचलना शुरू कर दिया और बहुत से नरसंहार हुए। लेकिन एल्डोरेडो तो एक मिथिकल सिटी है, तो वो तो उनको मिला नहीं। तो उनको मिला क्या? लालच का एक बहुत बड़ा समुद्र, और उस समुद्र से तो उबरना नामुमकिन था। पुर्तगाली जहाज पश्चिमी अफ्रीका तट पर गए और वो गए थे सोने और मसाला का व्यापार करने, लेकिन उनको वहाँ मिलता क्या है? उनको मिलता है बेशकीमती चीज़, और वो बेशकीमती चीज़ क्या है? मनुष्य। और अब शुरू होती है दास्ता की क्रूर कहानी। Humans began to be treated as means. Slave trade was one of the greatest atrocities in history. And as the march of civilization gained momentum, particularly after Industrial Revolution, in place of human hands, machines provided a faster rate of production, and consequently more raw material was needed to satiate the ever-hungry factories. And more finished products, they necessitated more consumers, and desire for more number of consumers culminated in the need for large markets. अब पहले से भी कहीं ज़्यादा बार यात्रा शुरू हुई कंज्यूमर्स की मॉल्स और मार्केट्स में नए नए उत्पादों के लिए. As this gives them satisfaction, albeit for a short period of time, because things become obsolete sooner than later. मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट गैजेट्स रोज़ ही नए मॉडल बाज़ार में लॉन्च होते हैं, और कंज्यूमर जहां हैप्पीनेस तलाश रहा है उसे वो मिल नहीं पाती. It's like a chasing a mirage in the desert. और एक नया मंत्र आ गया बाजार में, ग्राहक देवो भव. जापान में तो कस्टमर को गॉड कहा जाता है, और ऑनर्ड गेस्ट कहते हैं कहीं कहीं उसको. सो दिस ऑनर्ड गेस्ट is mesmerized by the neon billboards of the supermarkets, or consumer god is invoked by new gadgets, trendy attires, automobiles, etc. कंज्यूमर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियां वो क्या कर रही हैं? बड़े बड़े विज्ञापन बनाती हैं और कैची स्लोगन्स बनते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये सब कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए हो रहा है. When materialism and consumerism go hand in hand and are apparently in service of humanity, भौतिक विकास तो हो रहा है, पर ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं. हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या, और सही आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि ड्यू टू स्टिग्मा एसोसिएटेड विद सुसाइड, और बहुत सारे देशों में तो ये बैन है, इलीगल है. सो बहुत सारे सुसाइड के केसेस को अनइंटेंशनल इंजरीज का नाम दिया जाता है. और एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि क्रूर से क्रूर शासक या तानाशाह के समय में भी ये आंकड़ा कभी नहीं था. सो व्हाट डिस्टर्ब्स ह्यूमंस? वायलेंस, डिजीज, हंगर, डिस्ट्रेस, मेलंकली, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी. ये तो सारी पास्ट की चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ये आज उससे भी कहीं ज़्यादा है. सो why has the scientific and technological progress, which is enough to provide a safer life in comparison to the bygone times, has failed to provide a refuge for humans from pain? Well, suicide, this kind of abuse against oneself, is just one sign that people are in a lot of pain. लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्या तो लगभग हर देश में चिंताजनक है, और हिंसा कई रूपों में मुखरित हो उठी है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, सामाजिक हिंसा हो, और या फिर राष्ट्र की हिंसा हो, या आतंकवाद हो. और हिंसा के अनेक रूप हैं, और हिंसा पर्यावरण संकट के रूप में भी अब मुखरित हो गई है. नए युद्ध के मैदान तैयार हुए हैं. So the benefit of technological innovations turned into a threat for both people and world as a whole. कुछ examples लेते हैं हम यहाँ. Plastic, which was considered as wonder material at the time of its invention, and now it has become a source of disease and ecological devastation. और दूसरा example है यहाँ atom का. So see the unimaginable potential of an atom.
though it's a source of clean energy when we compare it to the energy produced from fossil fuels. But we have more atomic weapons than the powerhouses for electricity generation. और एटम बॉम्ब के बारे में सर ओपनहाइमर ने क्या कहा, उन्होंने गीता से ही एक लाइन उद्धृत की थी, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स. सो are we not sitting atop of an atomic arsenal enough to completely annihilate our planet many times? हिरोशिमा और नागासाकी पर जिन बमों को गिराया गया, little boy and fat man, they were far inferior than what we boast of in our present atomic stockpile. We have actually become Bhasmasur, who burnt himself by what was supposed to be a boon for him given by Lord Shiva. और ये ह्यूमन ग्रीड इस कदर बढ़ी कि दूरगामी परिणामों को तो हमने देखना एकदम बंद कर दिया. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के दुष्प्रभावों से तो हम सभी परिचित ही हैं, और अब तो किसानों को उनको कहा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए. और कुछ दिनों पहले तो रीवा में प्रधानमंत्री मोदी के सामने बच्चों ने बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, जिसको उन्होंने खड़े होकर के देखा, जिसमें धरती माँ की करुण पुकार प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे कि धरती को कैसे बंजर होने से बचाया जाए. तो हमारे सामने ये ज्वलंत सॉक्रेटिक क्वेश्चन है, the materialistic and consumerism oriented growth of the world that is consuming the very foundation on which life rests on the planet. So now the quintessential question arises, where lies contentment, peace and happiness? How humans can attain a state of self-control and calmness leading to the realization of how we should live. So let's plunge into history of Western philosophical ideas to know their thought on how life ought to be. पश्चिमी विचारकों के विचार भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे भारत का पलड़ा कितना भारी है. So the foundation of Western philosophy can be traced back to the days of Greek mythology. और वेस्टर्न फिलॉसफी का एक भी आइडिया ऐसा नहीं है जिसके सीड्स हमको ग्रीक फिलॉसफी में ना मिलते हों. होमर और हेसियोड के एपिक्स ग्रीक गॉड्स का ओरिजिन, ग्रीक गॉड्स और मानवों के साथ उनका आदान प्रदान, ग्रीक गॉड्स की एक्टिविटीज़, ये सब उसमें हमको मिलता है, जो बनाता है पाश्चात्य दर्शन की भूमि तैयार करता है. सो मोस्ट पावरफुल ग्रीक गॉड है जियोस, बट ही इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. उनका संसार बनाने में कोई योगदान नहीं है. वो क्या करते हैं? द गॉड्स ऑफ ओलंपियंस वर टू कॉन्क्वर वर्ल्ड, एंड व्हेन दे कॉन्क्वर्ड देयर किंगडम, अब पृथ्वी पर वो साम्राज्य को जीत लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? डू दे प्रमोट एग्रीकल्चर? डू दे अटेंड टू द गवर्नमेंट? और डू दे प्रैक्टिस ट्रेड? नॉट अ बिट ऑफ इट. दे फाइट एंड दे फीस्ट. दे नेवर टेल लाइज एक्सेप्ट इन लव एंड वॉर. If humans failed to act as per the expectations of God, they had to face the wrath of gods. So the whimsical attitude of their gods, it created a kind of repulsive effect in them. So the philosophers of West, they debunked mythology in favor of reason-based explanations. सो वेस्ट की फ़िलॉसफी को हम दो मेजर पार्ट्स में बांटते हैं, एक प्री सॉक्रेटिक है और एक पोस्ट सॉक्रेटिक है. तो इससे हमको पता चला कि सॉक्रेटिस हैज़ अ हाई प्लेस इन वेस्टर्न फिलॉसफी. सो सबसे पहले तो जो ये प्री सॉक्रेटिक फिलोसफर्स हैं, इन्होंने मैटर को पढ़ना शुरू किया. इनमें पाइथागोरस, जो बच्चे मैथ्स में पढ़ते हैं, पाइथागोरस का नाम है, और डेमोक्रेट्स, जिससे डेमोक्रेसी आई, तो ये उसके सीड्स वहीं से हमको मिलते हैं. तो ये जो सॉफिस्ट्स हैं, ये अपने ज्ञान को बेचते थे, ये पैसे के लिए ही पढ़ाते हैं और हर बात को ये संदेह की दृष्टि से देखते थे. इन्होंने कभी भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं की, और इन्होंने कहा मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. यानी अभी पहले तो मैटर को ये लोग पढ़ते थे, मैटर से अब ध्यान आकर्षित हो गया किस तरफ? मनुष्य की तरफ. मनुष्य अब सेंटर में आ गया, और यहीं से बाइबल ने आगे चल कर के क्या कहा कि मैन इज़ द क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन. और यहीं से ये थॉट आता है, और ह्यूमन ह्यूब्रिस यहीं से बढ़ना शुरू होता है. सोक्रेटिस इस बात को ये भली भांति जानते थे कि सोफिस्ट्स के पीछे जाना हम ज्ञान और नैतिक मूल्यों का हनन करना है. ये हम आगे चलकर देखेंगे जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात सुनेंगे कि कैसे धरती, जो वो डोमिनियन बताते हैं अपनी, और धरती को हम अपनी माँ बताते हैं. तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में बहुत अंतर है. यहाँ सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, they are the most admired thinkers of the West.
वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे पहले सिस्टमेटिक जो थिंकर हैं वो है सोक्रेटिस, जिन्हें हम सुकरात भी कहते हैं। और सोक्रेटिस का अपना लिखा कोई लिटरेचर हमको नहीं मिलता है, उनको हम जानते हैं प्लेटो के साहित्य के माध्यम से। प्लेटो के लिटरेचर में बहुत से एनेक्डोट मिलते हैं उनके। सुकरात बोलते बहुत कम थे और सुनते बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बाद में वो सेटिस्फैक्शन का लेवल आने तक क्वेश्चन करते रहते थे और अपने डिसाइपल्स को भी उन्होंने ऐसे ही तैयार किया था। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को 2 बातें सिखाई थी कि एक तो अज्ञानी का सम्मान कभी मत करो और एक इमोरल का संग कभी मत करो। तब उनके स्टूडेंट क्या हैं, वो जाते हैं और क्योंकि पहले लॉ इस तरीके से लिखा हुआ नहीं था तो उनसे जाके पूछते हैं कि हाँ भाई मर्डर की क्या परिभाषा है। तो वो जज ने किसी को सज़ा दी है मर्डर की, तो उन्होंने कहा भाई किसी के जीवन को ले लेना यही मर्डर की परिभाषा है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो जो फौजी देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं वो भी तो किसी को मारते हैं ना, तो इसका मतलब उन पर तो मर्डर का आरोप चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मर्डर की परिभाषा ये है कि वो किसी का जीवन ले ले, लेकिन बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है उस वक्त, कोई युद्ध की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जल्लाद है वो तो उस वक्त तो पीस ही होता है, लेकिन उसकी ड्यूटी है तो उसके ऊपर क्या मर्डर का अभियोग चलेगा। तो वो कहते हैं कि अब उसके आगे उनको उत्तर नहीं मिलता। तो वो लड़के क्या कह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कि अब हम आपका सम्मान नहीं करते क्योंकि आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो वो स्टूडेंट्स ऐसे तैयार हुए, दे वर ट्रेन्ड टू आस्क सच क्वेश्चंस एंड दैट वाज नॉट सो कंफर्टिंग फॉर द स्टेट ऑफ अथॉरिटीज। सो अब सोक्रेटिस के ये जो स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से अब इनके ऊपर एक षड्यंत्र चलता है, तो उनको इम्पाइटी का उन पर अभियोग चलाया जाता है। दो सोक्रेटिस वाज अ मैन ऑफ एथिक्स, उनको भाग जाइए। तो सुकरात कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो फिलोसोफर है उसके लिए उसके आइडियाज़ में कन्विक्शन होना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज लाइफ। तो सुकरात ऐसा नहीं करते और वो मृत्युदंड को ही अंगीकार करते हैं और वो कहते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सिंपली ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग और प्रोक्रिएटिंग कैनॉट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम एनिमल्स। So without thinking, our lives are not worth living. अब उनकी एकेडमी में तो बच्चे जो हैं वो बिना पैसे के ही ज्ञान पाते हैं। सोक्रेटिस की वाइफ उनसे शिकायत करती है, यू ब्रिंग मोर मिजरी देन ब्रेड फॉर अस। तो सोक्रेटिस क्या जवाब देते हैं, यू आर लकी दैट यू आर वाइफ ऑफ डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस देन अ सेटिस्फाइड पिग। तो यहाँ सेटिस्फाइड पिग से उनका क्या मतलब है कि वो लोग जो सिर्फ कमाते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, उन्हें जीवन के उद्देश्य से मतलब नहीं है। सो अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज बनाती है बेहतर इंसान। सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो और उनके शिष्य एरिस्टोटल। एरिस्टोटल गुरु हैं अलेक्जेंडर के, और ये एरिस्टोटल ही हैं जो फादर ऑफ रीजनिंग है। जो रीजनिंग में बच्चे सवाल करते हैं ना सिलोजिज्म के, तो ये एरिस्टोटल की ही देन है। तो लॉजिक आर्ग्यूमेंट उन्होंने ही सिखाया है और गोल्डन मीन का सिद्धांत भी देते हैं। वो वैल्यूज़ बताते हैं गोल्डन मीन की, जैसे करेज को अगर हम बहुत ही कम कर देंगे तो वो कावर्डाइज हो जाएगा, वो भी बुरा है, एंटी वैल्यू है। करेज को बढ़ा देंगे तो वो एरोगेंस बन जाएगा, वो भी एंटी वैल्यू हो जाएगा। और ये दोनों ही प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही यूडेमोनिया की बात करते हैं, यानी हैप्पीनेस। सो लाइफ का सेंट्रल एम क्या है, हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पीनेस से उनका क्या तात्पर्य है, प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से उनका तात्पर्य नहीं है, बल्कि एक बेहतर मानव जीवन से है। सो स्ट्रैंड्स ऑफ मटीरियलिज्म कैन बी ट्रेस्ड हियर। So now stage was set for future generation of philosophers to find answer for the great riddle of life, how to live. और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मेडिवल टाइम्स में फिलॉसफी क्लैरिजी के हाथों में आ गई। फेथ वॉज गेनिंग मोमेंटम। सेंट ऑगस्टाइन का नाम हम सुनते हैं, जिनके नाम पे अगस्त का महीना रखा गया, और सेंट थॉमस एक्विनास के नाम स्थापित हुए। सेंट ऑगस्टाइन ने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण दिए, ईश्वर को प्रेम का स्वरूप बताया। हालांकि इन्होंने मृत्यु के बाद जीवन को तो ग्लोरीफाई किया, परंतु मानव जीवन की परेशानियों से मुंह मोड़ लिया। नाउ अर्थ बिकेम डोमिनियन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन आर टू सबड्यू नेचर। बाद में एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इनका बहुत खंडन किया। सो दिस एज ऑफ क्रिश्चियन फिलॉसफी वॉज नेम्ड डार्क एजेस, क्योंकि आने वाले फिलोसफर्स के लिए तो सिर्फ मैटर ही ज़रूरी था।
अब मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं। रेनेसां एक कल्चरल मूवमेंट की तरह शुरू हुआ, जहां रिजिड कैथोलिसिज्म के जवाब में ग्रीक और रोमन थॉट से प्रेरणा ली और ह्यूमनिज्म का जन्म हो गया, जहां भगवान की सत्ता और मृत्यु के बाद पर जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। सो दे वर लुकिंग फॉर साल्वेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ओनली एंड नॉट फॉर गॉड। नाउ अब आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक डेकार्ट ने एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू रखा, जहां इंसान को छोड़कर सब कुछ रॉ मटेरियल है, और ह्यूमन ह्यूब्रिस इस कदर बढ़ा कि निश्चय ने तो कह दिया कि गॉड इज डेड। उन्होंने एक सुपरमैन की कल्पना की जो फिजिकल स्ट्रेंथ और संघर्ष का देवता होगा, और निश्चय अंत में पागल भी हो गए, क्योंकि मॉरल शक्ति तो थी नहीं और वो फिजिकल स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पाए। तो यानी उस समय कौन पैदा हो रहा था? सीजोफ्रेनिक पैदा हो रहे थे, ना कि सुपरमैन। और यही इंडियन फिलॉसफी में अरविंदो ने स्पिरिचुअल सुपरमैन की अवधारणा दी है, कल्चरल एवोल्यूशन की बात की है। सो साइंस इज बेस्ड अपॉन body that is matter part. It doesn't deal with soul part. It is yet to reach metaphysics. So the philosophy which makes human to think that I am the Lord is not good for planet. Chasing happiness through materialistic achievement is not sustainable. Our sense of omnipotence is a sham. Our knowledge and control of the future is weak and limited. It is short-term gain and long-term pain. So only a few like Bertrand Russell could understand the real happiness is doesn't lie in the material gain. उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि जहाँ नॉन ह्यूमन्स को रॉ मटेरियल समझा जाने लगे, जहाँ परिणाम की कोई चिंता ना हो और सिर्फ प्रोसेस के ही स्किलफुलनेस होने पर जोर दिया जाए, वो भविष्य के लिए खतरा है। और मनु संतति इन खतरनाक विचारों के जाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि मनु संतति को बचाया जाए। एक सेन फिलॉसफी की ज़रूरत है। ही कॉल्स फॉर एन ऑल्टरनेट फिलॉसफी। आइंस्टीन ऑल्सो सेज द सेम थिंग। वी शैल रिक्वायर अ substantially new manner of thinking if mankind is to survive. Here he meant from new and alternate philosophy. Now Hindu philosophy comes into play. So for the Western mind, philosophy has remained more or less an intellectual quest for truth. Indian philosophy signified both an intense spiritual quest and a practical realization of the truth. That is the reason Victor Cousin made this statement: we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East and to see in this cradle of the human race the native land of the highest philosophy. तो भारतीय ऋषि मुनियों ने कभी भी संसार को युद्ध का मैदान नहीं समझा। उनका लक्ष्य तो विशाल था, ये विचार करना how to live more perfectly in the spirit. Philosophy and religion were never confused in India. We find fine balance of body and soul. God, the end of life, individuals' relation with Supreme Being have always taxed the Indian mind. The purpose of Hindu or Indian philosophy is to illuminate all sciences, to provide a technique of all action, and to support ethical ways of living. Satyam Shivam Sundaram is central to Indian thought since beginning. Know thyself or see the self is the defining theme of all schools of Indian philosophy. Bharatiya Darshan Shastra is action-centric consciousness. The seers and sages have perceived and experienced the highest truth. When philosophy is arise and awake, it cannot be separated from people's life. Practical life and philosophy is very much connected with each other. और जीवन की पूर्णता चारों पुरुषार्थों में है। शुद्ध आचरण की जो कसौटी रखता है, the objective of human life is to pursue धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म क्या है? धर्म जो धारण करे, it is the law which governs the universe. It is the basis of right way of living. Earth, means of living through righteous way. Calm, gratification of senses without violating dharma, or moksha, liberation from cycle of birth and death, the ultimate goal of human life. Ideal human leads the 4 stages of life ethically. Brahmacharya, the student life; Grihastha, the householder; Vanaprastha is striver. Gradual transition of one's social and economic responsibility to the next generation, a move from worldly pursuits. Sannyas, a form of asceticism, it is marked by renunciation of material possessions. भारतीय दर्शन का आधार है वेद, जो अपौरुषेय हैं, written by no human.
सत्य हैं, सत्य ही जानने योग्य है। ऋत इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्रीफाइस, और चारों पुरुषार्थ सेक्रीफाइस के पथ पर ही चलकर पूरे किए जा सकते हैं। ये संसार कर्म भूमि है जहाँ सत्य और ज्ञान को पाना मनुष्य का लक्ष्य है। उपनिषद आर द गाइड फॉर कंडक्ट इन लाइफ। मानवता, प्रकृति और परम सत्ता के प्रति प्रेम, यही उसका सेंट्रल थीम है। और ईश्वर की अवधारणा क्या है? वो एस्थेटिक ब्यूटी यानी परम सुंदर है, एथिकल गुडनेस परम कल्याणमय है, स्पिरिचुअल रियलिटी परम सत्य है। Upanishads teach with the voice of thunder, as T.S. Eliot says in his poem The Wasteland, da. So दम्यता, दत्ता और दयाध्वम, ये तीन मैसेज उपनिषद हमको देते हैं। दम्यता इज subdue yourself, subdue the passion of senses, pride and self will, ये देवताओं को शिक्षा दी गई। दत्ता, be liberal, give, charitable to your neighbor, ये मनुष्यों को शिक्षा दी गई। दयाध्वम, have pity on those who deserve your mercy, love your neighbor as yourself, ये दानवों को शिक्षा दी गई। और उपनिषदों ने हमको बताया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर और स्वाध्याय मां प्रमदः। The real achievement for man is when he starts feeling vasudhaiva kutumbakam from his heart core. Ayam nijah paroveti ganana laghuchetasam udar charita naam tu vasudhaiva kutumbakam. ईशोपनिषद क्या कहता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मै वा भूत विजानतः तत्र को मोह का शोका एकत्व मनुपश्यत. So see yourself in all beings and all beings in you. धर्म सर्वोपरि है. It is very much depicted in our epics also, Ramayana and Mahabharata. Dharma brings material prosperity, fulfillment of wishes and final liberation. Dharma is doing what is right. Dharma is sacrifice for the higher good. Dharma is ahimsa. Dharma is maitri. Dharma is vishwa bandhutva. Dharma is vasudhaiva kutumbakam. Indian philosophical system gives importance to sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्. आइए अब हम समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है जीवन को लेकर. हमने शुरू में ही शंकराचार्य जी द्वारा कहा गया एक श्लोक पढ़ा था, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरई, यानी श्रीमद् भगवद गीता को छोड़कर किसी अन्य शास्त्र के विस्तार से क्या प्रयोजन, ये अकेला ही काफ़ी है हमें सही मार्ग दिखलाने के लिए. महात्मा गांधी क्या कहते हैं? द भगवद गीता इज अ वर्क इंटेंडेड टू बी अ गाइड इन लाइफ एंड वी शुड बी एबल टू फाइंड इन इट support for all our actions in practical life. Shri Aurobindo का कहना है, the Bhagavad Gita is a true scripture of the human race, a living creation rather than a book with a new message for every age and a new meaning for every civilization. वहीं हेनरी डेविड थोरो का कहना है, in the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita. He finds modern literature as puny and trivial before the sublimity of the Gita. The global appeal of the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है. Mahabharata is all inclusive and represents every emotion of human mind. Vedavyas understands every possible emotion, value and anti-values, physical and metaphysical aspects of the life. He attracts different translations and different interpretations from the world, and the crowning glory of his literary treasure is the Bhagavad Gita. It is also called Gospel of Humanity. 75 से भी ज़्यादा विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और अकेले अंग्रेज़ी में ही 300 से ज़्यादा ट्रांसलेशंस मिलती हैं. इट ब्रीथ्स थ्रू आउट अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन which is an outstanding characteristic of Hindu thought. It provides a scheme or an art of living a meaningful life. Ekam Shastra Devaki Putra Geetam, Eko Devo Devaki Putra Ev, Eko Mantrasya Tasya Namani यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा. शांति और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अर्जुन को भगवान कृष्ण का उपदेश है गीता. आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण का कहा शास्त्र ही समझने योग्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही एकमात्र देव हैं. मंत्र भी एक ही है, वो है उनका नाम, और कर्म भी एक ही है, वो है उनकी सेवा. तो हाईएस्ट नॉलेज यानी ज्ञान योग, प्योरेस्ट लव भक्ति योग, मोस्ट ल्यूमिनस एक्शन कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य है गीता.
to discover a path to a calm and purposeful life so that Homo sapiens might abandon their mad pursuit of sheer materialism and turn to healthy development pattern to lead a better world order on a sustainable model. Because in this age of anxiety, mental tension, depression, it is pertinent to understand the message of the Gita and learn how to coexist peacefully with not only humans but with each and every tiny and tall expression of creation. It propounds the principle of respect for every tiniest of the specks of the earth. गीता को पढ़कर सुनकर मनन कर कर ही ये संभव हो पाएगा कि मनु संतति भौतिकता की अंधी दौड़ से बाहर एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करे जो सस्टेनेबल हो। भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य ही योग है। गीता को एक योग शास्त्र कहा जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर दृढ़ता से कर्म का पालन करना योग है। So whatever you may be doing, you must be in a state of yoga. It forms the basis of conscious living. Whatever you are doing, you are conscious of your action. At every moment, your mind is in your action. The mind, body and the soul are in unity. For example, eating consciousness. भोजन करते वक्त आप सिर्फ भोजन करते हैं, कोई अन्य काम नहीं. So it means to concentrate only on one job at a time till it finishes. Karma Yoga as a doctrine, it implies the law of moral retribution. It is always conjoined with the idea of ever rotating cycle of birth and death. As one acts, one conducts himself. So does he become. The doer good becomes good, the doer of evil becomes evil. तो श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहता है कि कर्मों के अनुसार ही जीव विभिन्न स्थान पर और विभिन्न योनियों में जन्म पाता है. Karmic laws are complex. Even the wise fail to comprehend the complexities of karmic laws, though it is important to understand it for obtaining the final release. For example, it is said, Ahimsa Paramo Dharma. Arjun wishes to follow it. However, Lord Krishna asks him to engage himself in war. Ahimsa never teaches cowardice. ये तो वीरों का गहना है. So if obligation varies according to context, determining one's duty is in any given circumstances is a difficult task. So it is obvious that karmas are the binding forces to which leads being to be born again and again in various areas of existence. Punarapi janamam, punarapi maranam, punarapi janani jठरे शयनम. और कर्म से मुक्त होना असंभव है. नोबल टास्क हो या इग्नोबल टास्क हो, it leads you to bondage. Physical death is not a pause or stop in action of karmic forces. शरीर की मृत्यु भी कर्म बंधन को नहीं तोड़ पाती और ये पूरा संसार ही कर्म पर टिका है. सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, समुद्र, प्रकृति की सभी फोर्सेस अनवरत कर्म में लगी हैं. संसार की रचना त्रिगुणात्मक प्रकृति से हुई है. सत्व, रजस और तमस, दे गिव राइज टू एक्शन. सृष्टि का प्रारंभ ही तीनों गुणों के गति में आने से होता है और सांख्य योग में इसका विस्तृत वर्णन भी मिलता है. तो संसार चक्र को कर्म ही मेंटेन करता है. इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो इसमें सहयोग दे. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. उद्यम यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं. Earth rotates non-stop on its axis throughout a day, and who only sits on it and does nothing lives in vain. भगवान स्वयं सदैव कार्यरत हैं, जबकि उन्हें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय विषय सुख ही भोगता है वो व्यर्थ में जीता है. येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मत्ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति. ऐसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशु हैं. Let's understand types of karma. संचित कर्म क्या है? संचित कर्म इज इनफाइनाइट एक्यूमुलेशन ऑफ पुण्य एंड पाप कर्म, जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे हुए कर्म. और प्रारब्ध, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ संचित कर्म इज रियलाइज्ड इन one lifetime. Prarabdha means something
that has begun. So पुण्य और पाप कर्म मिलकर पूरे जीवन अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं. पुण्य कर्म fructifies in unexpected good fortune and पाप कर्म fructifies in unexpected problems. और जब सारा ही प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है. This is how प्रारब्ध कर्म determines lifespan, and another batch of प्रारब्ध brings new life. Most people feel that there is an equal amount of happiness and sorrow, but that ratio can change, resulting in either more bliss or more misery. When we plan to do some karma, that is called agami karma, and when we implement that planning, it is क्रियमाण. इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे दो भाई हैं, एक सज्जन है और एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है. तो जो सज्जन है वो बहुत ही संतों की भी सेवा करता है और कभी उसने झूठ नहीं बोला, और जो दुष्ट भाई है उसका संतों से तो लेना देना है ही नहीं, और उसकी जो संगत है वो ऐसी है कि जिसमें हमें नहीं बैठना चाहिए, और वो हर तरीके के दुष्ट काम करता है, सब लोगों को बहुत परेशान करता है, बच्चों को परेशान करता है. दोनों ही भाई जंगल से चले जा रहे हैं, तो जो बहुत ही अच्छा भाई है उसके पैर में चुभ जाता है एक कांटा बहुत बड़ा, उसको बहुत कष्ट होता है. और जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का भाई है उसको मिलती है अशर्फियाँ. तो अब जो सज्जन है उसको थोड़ा मन में लगता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो हमेशा ही अच्छा किया और मुझे मिला कष्ट, और इसको तो देखो सोने की अशर्फियाँ मिली. आगे चलते हैं, एक महात्मा मिलते हैं, तो वो महात्मा से अपनी एक क्वेरी रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. तो महात्मा ध्यान लगा के कहते हैं कि जो तुमको ये कांटा चुभा है, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे थे, अदरवाइज तो तुमको राजद्रोह के मामले में इस वक्त फांसी का योग था तुम्हारा, तो वो तुम्हारा फांसी का योग सिर्फ एक कांटे में टल गया. और जो ये तुम्हारा भाई है इसका तो इस वक्त चक्रवर्ती सम्राट बनने का योग था, जो इसको सिर्फ चंद अशर्फियाँ मिलकर एक लॉलीपॉप उसको मिल गया है. तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रारब्ध और ये क्रियमाण काम करता है हमारे जीवन में. लॉर्ड कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज इन एक्शन, इवन द वाइज आर कंफ्यूज्ड. So what I shall teach you of action will free you from misfortune. One should understand action, understand wrong action, and understand inaction too. कर्म क्या है, वो शास्त्रोक्त रीति से किया गया ऑस्पिशियस कोई भी काम है उसको हम कर्म कहते हैं, और विकर्म है इनऑस्पिशियस एक्शन दैट इज प्रोहिबिटेड, जो मना किया गया है स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे पतन का कारण बनता है वो है विकर्म. और अकर्म है अनासक्त भाव से किया गया कर्म, यानी एक्सिक्यूटिंग ऑल सोशल ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, एंड देयर इज नो मोटिव ऑफ पर्सनल एंजॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, Dhruv, Prahlad, Yudhishthir, Raja Amrish, Prithu Maharaj, their minds were never entangled in material desire. And when all karmas annihilate, when one is not attached to one's karmas, liberation is obtained. अकर्म को ही हमने निष्काम कर्म भी कहा है. निष्काम कर्म इज परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन इन अ डिटैच्ड स्पिरिट. यहाँ कर्म को छोड़ने की बात नहीं की गई है, बल्कि उससे संबंधित डिजायर्स को, फ्रूट्स को और उससे संबंधित अटैचमेंट को छोड़ने की बात है. रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं है, रिनंसिएशन इन एक्शन है. और डिजायर होगी तो कर्म बंधन भी होगा ही. डिजायर इज द एनिमी, वोरेशियस एंड वेरी इविल. Desire is insatiable, कभी तृप्ति ही नहीं होती. It leads to sorrow. It can be controlled by controlling the palate, and it can, क्योंकि ethics जो है वो तो खाने की टेबल से ही शुरू होता है. It can be surely controlled by following निष्काम कर्म. भोजन की थाली पर कंट्रोल होगा तभी डिजायर्स भी कंट्रोल होंगी, क्योंकि भोजन से बनती है हमारी मनोवृत्ति. भोजन का प्रभाव पड़ता है सत्व, रजस या तामसिक वृत्ति पर. So the message of निष्काम कर्म is the panacea of crumbling world peace. निष्काम कर्म को फॉलो करने से विश्व में अशांति समाप्त हो सकती है. The emphasis of निष्काम कर्म is on completing one's duty without any resentment. A true निष्काम कर्म योगी never negotiates his values and standards and will do always the right thing even when he is engaged in the most complex assignment or duty. और बहुत से कवियों ने कर्म के संदेश को अपनी लेखनी का सेंट्रल थीम भी बनाया है. मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने फ्रेंच ऑर्थर ह्यू क्लो को भी एक पत्राचार के माध्यम से गीता के निष्काम कर्म का महत्व उन्होंने लिखा और बताया कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं. सो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि.
Actions are our realm, and fruits are not our affair. So the perfect man has to work for the benefit of humanity in the spirit of perfect detachment, disinterest, selflessness, with no desire to reap the fruit. The Bhagavad Gita synthesizes both the worldly responsibilities and the path of renunciation. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ हुआ जाए, क्योंकि भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा कर्म पर कोई अधिकार नहीं है। तो अब अर्जुन ने प्रश्न किया है कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। अस्थित प्रज्ञ इज ऑलवेज कंटेंट इन द सेल्फ. He has superbly risen above the dualities of nature. He is poised in heat and cold, success and failure. Sukh dukhe samay kritva, लाभा लाभो जय जयो. इस इक्वानिमिटी को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है बुद्धि का स्थिर होना. सो वन मस्ट हैव सिंगल पॉइंटेड इंटेलेक्ट, बिकॉज गॉड इज ऑल्सो ओनली वन. So, but who has worldly aims has intellect full of numberless desires, because worldly objects are numberless. यहाँ पर हम कछुए का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब भी वो कोई खतरे को भांपता है तो वो अपने को समेट लेता है अपनी शैल के नीचे. वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो विषय दोष दर्शन नहीं करता, विचलित नहीं होता. और पतंजलि ने इसे चित्तवृत्ति निरोध कहा है, क्योंकि तभी तो योग के मार्ग पर आगे बढ़ा ही जाएगा. असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. अभ्यास और वैराग्य से मन को निग्रह किया जा सकता है. With practice, one can control his senses, and with that, serenity comes. And when serenity comes, sorrow has no place for it. Thoughts become content, and when content thought, understanding becomes clear. Then inner strength comes, and peace prevails, and this way bliss is obtained. स्थित प्रज्ञ कर्मयोग के माध्यम से बना जाता है, या भक्त जो वो गुणातीत ये ज्ञान योग से और भक्ति योग से, दे आर और सेम इन देयर क्वालिटीज़. अनासक्त भाव से कर्म करता है स्थित प्रज्ञ. दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार में गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ. सो स्थित प्रज्ञ की इंद्रियाँ उसके वश में रहती हैं, अनावश्यक क्रोध नहीं करता. लेकिन धर्म की रक्षा की जब बात आती है तो वो शांत भी नहीं रहेगा. तो अयोगी स्थित प्रज्ञ, बड़े से बड़ा आकर्षण भी उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं करता है. सर्दी गर्मी हार जीत मान अपमान उसे कभी भी विचलित नहीं करते हैं. He attains the highest state of Brahman, where he is never bewildered. नैनाम प्राप्य विमुह्यति. और विवेकानंद का साहित्य जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा ये रेफरेंस कि विवेकानंद एक बार बैठ के ध्यानस्थ हैं और उनके ऊपर से एक सर्प आता है और गुजर जाता है. तो बाकी लोग तो घबराकर और वो भाग जाते हैं जब सर्प चला जाता है, क्योंकि सर्प की एक क्वालिटी है ना कि अगर उसको तंग ना किया जाए तो वो कुछ कहता नहीं है. तो बाकी लोग फिर बाद में आते हैं और पूछते हैं कि आपको भय नहीं लगा. तो अब विवेकानंद को कैसा भय, ध्यानस्थ हैं और आदर्श व्यक्तित्व हैं, निर्भीक हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ हैं. तो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ को वापस नहीं आना पड़ता. यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ से पहुँच करके कोई भी जीव कभी वापस नहीं आता है. या प्रिंसिपल ऑफ सेक्रीफाइस को बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाया है. यज्ञ इज प्रिस्क्राइब्ड एक्शन एज लेड डाउन इन द स्क्रिप्चर्स. तो यज्ञ को हम जो समझते हैं यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होकर के समझेंगे कि दूसरों के लिए कल्याण किया गया कार्य ही यज्ञ है. यानी कर्तव्य का पालन करते रहना ये अनवरत रूप से चलने वाला यज्ञ है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं सेक्रीफाइसिंग द लोअर माइंड टू द हायर इज यज्ञ. सो लोअर माइंड क्या है, जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर या इमोशंस आते हैं, फॉल्स और वुंडेड ईगो आती है, और जो हमें ओल्ड बिलीफ सिस्टम से आगे निकलने ही नहीं देता, जो कहता है कि तुम्हारी पावर बहुत ही लिमिटेड है, वो है हमारा लोअर माइंड. और हायर क्या है, इट सरपासेस ईगो, इट इज़ द गेटवे टू आवर सोल, इट होल्ड्स यूनिवर्सल ट्रुथ. तो ये मस्तिष्क का एक ऐसा पार्ट है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में ये समझाता है कि ईश्वर सदा हमारी रक्षा करते हैं और वो हमें प्रेम करते हैं. सो वी आर ऑलवेज लव्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय द डिवाइन. सो सेक्रीफाइस का अर्थ अपने को शारीरिक कष्ट देना नहीं है, परस्परम भावयन्तः, दूसरे हमारे लिए क्या करते हैं इसकी परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, यही यज्ञ है. इट इज़ अ यूनिफाइंग स्पिरिट ऑफ शेयरिंग, केयरिंग एंड सर्विंग. रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना सेक्रीफाइस है. वहीं गांधी शारीरिक श्रम पर जोर देते हैं. वी कैनॉट अवॉइड बॉडी लेबर. सो व्हेन बॉडीली लेबर इज आवर लॉट इन लाइफ, इट इज़
best than to do it in the spirit of service and dedicated to Lord Krishna. Seva asmakam dharma. Principle of sacrifice, it culminates later on in लोक संग्रह। यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि हवन कुंड में चंद लकड़ियों को हमने जलाया। दैट वाज द रिचुअल इन वैदिक टाइम्स, एज दोज डेज देयर वर वेरी बिग फॉरेस्ट्स एंड इट वाज एवरीवन्स ड्यूटी टू हेल्प इन क्लीनिंग देम। खांडवन का एग्जाम्पल है हमारे पास। सो इफ द ऋषिज ऑफ वैदिक एज हैड लिव्ड इन सहारा डेजर्ट, अब सोचिए अगर सहारा डेजर्ट में हमारे वैदिक ऋषि मुनि रहते तो वो क्या करते? दे वुड हैव कंसीव्ड ऑफ यज्ञ एज रिफ्रेनिंग फ्रॉम कटिंग अ सिंगल twig. So now burning wood, we misuse the capital of our forefathers. Conservation of natural resources should be considered as yajna. Lord Krishna stands on Yamuna river, Govardhan hill, groves, forests, trees, birds or animals, and his concern of flora and fauna of Mathura region, it makes him first environmentalist also. In Gita, he shows his divine glories. He compares himself with people tree and reveals creation's fundamental concept. It can be well understood that yajna is to protect environment and doing service for the fellow mates of our mother planet. Mata Bhumi, Putroham Prithivaya. Earth is not our dominion. Earth is our mother. Life of Lord Krishna teaches eco-spirituality. The sustainability of entire universe depends upon a firmly balanced ecological cycle. Bhakti Yoga, devotion must be unshakable. Ananya Bhakt is a person who has detached himself from all worldly cravings and heavenly joys. Devotion is disinterested service to God. जहाँ बदले में कुछ नहीं चाहिए, जहाँ प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा जाता। और प्रेम की सर्वोच्च स्थिति कब आती है? जब भक्त निस्वार्थ भाव से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता है। पहले डिवोशन का भाव उदय होगा, फिर ज्ञान प्राप्त होगा और तब सेल्फलेस हुआ जाएगा। सो गीता में भगवान ने पहले कर्मयोग का वर्णन किया, फिर भक्ति योग का और अंत में ज्ञान योग का। भक्ति बीच में है, कर्म और ज्ञान दोनों तरफ से कर्म और ज्ञान को भक्ति स्ट्रेंथ प्रदान करती है। तो भक्ति में सबसे ऊंचा कॉन्सेप्ट है अनन्य शरणागति का। देयर आर सेवरल रूल्स दैट मस्ट बी रिगरसली फॉलोड। बेस्ट ऑफ विशेस। So there are several rules that must be rigorously followed in the worship of demigods and ancestors. However, God receives anything presented with a warm heart. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati. और यही श्लोक हमको श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है. This is how Lord Krishna is giving stress on single-minded devotion. वो दुर्योधन का निमंत्रण न स्वीकार करके महात्मा विदुर का निमंत्रण स्वीकार करते हैं. शबरी के झूठे बेर खाते हैं तो सुदामा के तंदुल खाते हैं. और यही भक्ति योग को सरलतम भी बनाता है. A भक्त understands वासुदेवम सर्वमिति. He is all pervading. भक्त सभी का सम्मान करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता. और रामचरितमानस में भगवान अनन्य शरणागति को पुष्ट करते हैं. वो कहते हैं कि सब भजेउ मोहि दृढ़ नेम, ऑल मस्ट रिमेंबर मी विद स्टेडफास्टनेस. So the crowning glory of the Bhagavad Gita is Ananya Sharanagati, single-minded devotion. Ananyaschintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhyuktanam yogakshemam vahamyaham. तो अब अनन्यता कैसी है, इसको हम एक शेर के माध्यम से समझेंगे कि अनन्यता यानी, क्योंकि ये अनन्यता पातिव्रत धर्म के इक्विवेलेंट है. आंखें करेंगे बंद नहीं देखना हमें, तेरे सिवा जो यूसुफ सानी भी हो अगर, और हो चुके जी जान से उनके ही तो बस हो चुके, अब तो हमको गैर से आंखें मिलाना है मना. ये मकरूह है और शिर्क है आना तसव्वुर गैर का, ये सरासर कुफ्र है, ये दिल में लाना है मना, गैर का इस राह में एहसा उठाना है मना. Shankaracharya says only the name of God can preserve mortals from Bhavasagar. Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudmate. Rules of grammar will not save you at the time of death. सकल शिरोमणि नाम है सब धर्मन के माही, अनन्य भक्त सोई जानिए सुमिरन भूले नाही. क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मम माया दुरत्यया. The more man is consumed by his own needs, the more vulnerable he becomes to Maya. लेकिन भगवान का भक्त माया के प्रभाव से बच जाता है. Lord Krishna wishes to direct the attention of devotees to the truth that whatever comes to their view or thought, they should only contemplate God. With this, the devotee spontaneously gains wisdom. जैसे दर्पण धूल से ढका हुआ होता है तो हमको अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आता,
और ऐसे ही अग्नि के आगे अगर धुआं हो तो हमको अग्नि नज़र नहीं आती, लेकिन आवरण हटते ही वो प्रत्यक्ष हो जाता है। नॉलेज इज कवर्ड बाय डिज़ायर और अविद्या। However, a devotee is not required to sift through massive volumes of scriptures. Knowledge comes from within. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, और जैसे ही ये अविद्या रूपी आवरण हटता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। सो नॉलेज विदाउट डिवोशन ब्रिंग्स प्राइड। भक्ति के बिना ज्ञान किस काम का, क्योंकि उस सूरत में सिर्फ अहम उत्पन्न होगा। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। और इस श्लोक की जो पहली पंक्ति है ये गीता में 2 जगह रिपीट हुई है। भगवान कह रहे हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बी डिवोटेड टू मी, क्योंकि भगवान को नमस्कार करके हम अपने अहंकार को तिरोहित करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान योग में भगवान क्या कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। एवरी बीइंग इज अ फ्रेगमेंट ऑफ गॉड, टाइमलेस एज ही इज। ये हमें और किसी स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा। तो सब उसी की लीला का प्रकाश है। ज्ञान भी वही है, ज्ञाता भी वही है। ही इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन, एंड सिंस ही इज ऑल इन ऑल, सो सर्विंग एनी पोर्शन ऑफ क्रिएशन इज इक्विवेलेंट टू सर्विंग हिम। लेकिन जब तक हम इस इंद्रिय सुख से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक डिज़ायर्स खत्म नहीं होंगी, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। डिज़ायर्स एंड रेलिश कैन go away only with the rise of true knowledge. अब ये true knowledge क्या है? True knowledge encompasses both the knowledge of body and soul, knowledge of matter and spirit, and knowledge of God and universe. What I deem to be knowledge is knowledge of the field and its knower. Field denotes this body, यानी इस शरीर को फील्ड कहा गया, क्षेत्र कहा गया। एंड हु नोज दिस, जो इसको जानता है कि ये शरीर मेरा क्षेत्र है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। इनके हर कोई क्षेत्रज्ञ भी नहीं है, जो ये जान रहा है वही क्षेत्रज्ञ है। सो 3 चीज़ें हमको यहाँ समझनी है, एक बॉडी है, एक सोल है और एक सुप्रीम सोल है। जैसे कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक तो फल खाता रहता है और दूसरा उसको देखता रहता है। तो ये जो फल खा रहा है ये तो जीव है, और दूसरा कौन है, वो परमात्मा है जो उसको हर समय देख रहा है। और जीव अज्ञानता में ये भूल जाता है कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ। सो दिस बॉडी इज फील्ड ऑफ धर्म एंड एक्शन। धर्म और एक्शन का फील्ड है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ये हम सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं इससे। तो अ सोल कैन प्लांट एनी सीड in the form of his own acts and cultivate any harvest he wishes. क्षेत्र has been described in the form of world. 5 भौतिक शरीर और ये 24 तत्व और ये संसार, इन सब में affinity है। And if a person identifies herself with an individual body, she automatically gets connected with the cosmic matter. So there are numerous kshetra and kshetrajna. They appear to exist as independent entities, yet in actuality they are all interconnected. Hence the concept of individuality is wrong. समुद्र की लहर समुद्र से अलग हो ही नहीं सकती. Body can't be separated from the world, and those who consider this body to be me and mine and consider it to be only pleasure seeker from materialism, they are bound in the world by being engrossed in material pride. They are baddha jeev. They are not called kshetrajna. They only get sorrow birth after birth. Knowledge is the way of life. अब नॉलेज क्या है? चरित्र निर्माण ही ज्ञान है। कर्म में कुशलता, कॉम्पिटेंस इन एक्शन ज्ञान है। इक्वेनिमिटी यानी मेंटल इक्विपॉइज ज्ञान है। विश्व बंधुत्व और मैत्री ज्ञान है, जैसे हमने पहले भी कहा। लेकिन वास्तविक ज्ञान वो है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें बंधन से मुक्त करे। नॉलेज फॉर बेटर वर्ल्ड ऑर्डर। इन ऑर्डर टू नो द ट्रुथ वन मस्ट सी अ गुरु। एक ज्ञानवान गुरु ही शिष्य को ज्ञान की ओर ले जा सकता है। और यूनेस्को एक्नॉलेजेस द सेम। शांति, न्याय, प्रेम, सत्य जैसे मूल्यों के बल पर अविद्या को हटाकर ज्ञान का संचार करके ही एक ऐसे मानव का निर्माण हो सकता है जो संसार में विश्व बंधुत्व के संदेश को फैलाए और आधुनिक युग की कठिनाइयों को दूर करने में श्रीमद् भगवद गीता की समझ एक अद्भुत योगदान होगी। To sum up, we'll understand the teaching of Gita in 3 points. First one is Swadharma. It is the foundation upon which its teachings are based. Arjun कह रहे हैं, कृष्ण, my delusion is destroyed, and by your grace I have regained memory. I stand here, my doubt dispelled, ready to act on your words. गीता के आरंभ और अंत को अगर हम समझेंगे तो हम पाते हैं कि गीता का उद्देश्य
भ्रम को नष्ट कर देना है। और भ्रम दूर होते ही अर्जुन को अपना धर्म स्पष्ट नजर आने लग गया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म मेक्स गीता एन एवरीडे टेक्स्ट। दिस स्वधर्म हैज अर्जुन एज इट्स डिसाइपल। स्वधर्म का साधारण शब्दों में तात्पर्य हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी काम हमको असाइन किया जाता है दूसरों द्वारा, हमारे सीनियर्स द्वारा, हमारे डायरेक्टर मैम द्वारा, हमारे टीम लीडर द्वारा या हमारे टीचर द्वारा, तो हम उसको सिंगल माइंडेड डिवोशन और सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ हमको उस काम को करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट सबॉर्डिनेशन फॉर हिज सेक। यदि कोई आरंभ किया है, कोई कार्य आरंभ किया, तो उसके समाप्त होने तक हमको उसमें लगे रहना है। कर्म योगी प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अदर्स। जैसे मेरी ड्यूटी क्या है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा अधिकार है, वो आपका कर्तव्य है और आपका कर्तव्य मेरा अधिकार है। एक वक्ता का ये अधिकार है कि श्रोता उसको सुने और श्रोता का ये अधिकार है कि वक्ता उसके लिए कुछ कहे। तो इस तरीके से दोनों ही अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और एक दूसरे के अधिकार की भी हम लोग रक्षा कर रहे हैं। सो बाय डूइंग वंस अलॉटेड ड्यूटी वन कैन बी सेव्ड। अपने धर्म पर चलते हुए मृत्यु को अंगीकार करना श्रेष्ठ है, बल्कि दूसरे का काम जो हम स्किलफुली कर सकते हैं उसको लेना दुष्कर है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। वट इफ अ सोल्जर स्टार्ट्स डूइंग बिजनेस एंड अ शॉपकीपर इज असाइंड अ पोस्ट एट द नेशंस बॉर्डर। रिजल्ट बहुत भयानक होगा। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए भगवान के शरणापन्न हो कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक संग्रह, an act of ensuring the welfare of the world. The wise king Janak reached the highest goal by doing lok sangraha, by promoting the welfare of the world. लोक संग्रह की विशेषता ये है कि भगवान कृष्ण ने इसे अपने इनिशिएटिव पर अर्जुन को कहा। अर्जुन ने गीता में कहीं उनसे लोक संग्रह का उपदेश मांगा ही नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने आगे आके खुद इसका उपदेश दिया है। तो इसका उद्देश्य है कि लोग अपने मार्ग से च्युत ना हो जाएं, डेविएट ना हो जाएं। चैरिटी का कंसेप्ट तो हमको सभी रिलीजन्स में मिलता है, लेकिन ये जो लोक संग्रह है ये गीता की ही देन है, जिस पर ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट खड़ा है। तो अकेले अपना कल्याण करके कोई भी स्वर्ग को नहीं जा सकता, कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो परमार्थ ना करे। सो वर्ल्ड सॉलिडेरिटी पर विशेष बल दिया है। ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक इस कॉन्सेप्ट को और भी अधिक क्लियर कर देता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदः कस्य स्वधनम। तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट का आधार यही लोक संग्रह है, और महाराजा अग्रसेन का जो पूरा जीवन है वो लोक संग्रह के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो किसी भी ट्रस्ट के फाउंडेशन में लोक संग्रह का ही विचार निहित होता है। तीसरा और सर्वोत्कृष्ट बिंदु है गीता का, द सुप्रीम सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, परम गुह्यतम ज्ञान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कंप्लीट सरेंडर विद सिंगल माइंडेड डिवोशन, पूर्ण रूप से भगवान के शरणापन्न हो जाना। वेयर डिवोटी सर्व्स द क्रिएशन ऑफ गॉड विद लव एंड कंपैशन। संपूर्ण प्रकृति में भगवान ही उद्भासित होते हैं, और ये भी हमें समझना है कि द डिवोटी इज मोर ऑफ अ रियल वर्ल्ड पर्सन हु शोज हिज लव फॉर गॉड थ्रू एक्ट्स ऑफ लविंग सर्विस टू गॉड्स क्रिएशन। तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। और अंत में हम कहेंगे प्रोफाउंड डिक्लेरेशन, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतर्मतिर्मम। तो शिष्य अर्जुन सा हो और गुरु श्री कृष्ण सा। Victory will always be on the side of God and his disciple, his pure devotee. Of this I am certain. Thank you. Desire is the root cause of all evil. Danger for the survival of modern world has lopsided development. The benefits of technological innovations have turned into a threat for both people and the world as a whole. Dr. Namrata very well focused on the contemporary problems, and so solution for a peaceful life requires a sane philosophy that we find us in Bhagavad Gita. So few takeaways which I consider is important for all of us to understand: doing a duty with single-minded devotion, mental equipoise, controlling the palate control over senses is the primary requisite to reach bliss.
following the path of Swadharma, idea of trusteeship, service and sacrifice, environment protection is service of God, the devotee is more of a real world person, will of God is supreme. Thank you, Dr. Namrata, once again for highlighting the essence of Bhagavad Gita in our lives. Thank you indeed. Up next, we have an interesting meditation session with Mr. Sunil, our yoga instructor. Meditation helps individuals navigating the challenges of life with greater ease and cultivates a deeper connection to oneself and the world. So here we have with us Mr. Sunil. सबसे पहले ईसावास से उपनिषद का जो शांति मंत्र है उसको हम जिनको आता है वो मेरे साथ बोल सकते हैं। शुरू करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी शरीर जो अकड़ गया होगा। इसके लिए करना दोनों हाथों को सामने पीछे लेके आओ। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सामने लेकर आइए। पहले अब क्या करना, कम से कम 25 टाइम्स हमको मुट्ठियों को अच्छी तरह से बंद करना है। जो हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं ये हथेली तक अच्छी तरह आए, इसको कम से कम 25 टाइम जो है हमें बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। जब ये 25 हो जाए उसके बाद क्या करना, मुट्ठियों को सामने रखना है। अब अपनी कलाई को हम धीरे धीरे पूरा घुमाते हैं। 5 टाइम पूरा घुमाइए इसको। पहले 5 टाइम क्लॉकवाइज, धीरे धीरे पूरा 5 बार घुमा दीजिए इसको क्लॉकवाइज। पूरी कलाई घुमा दीजिए। उसके बाद इसको एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। पूरी कलाई मुट्ठी को बंद करके फिर घुमाना है इसको, हाथ नहीं घुमाने। चलिए दोनों हाथ अब नीचे कर लें। अब क्या करना, अपने जो तो दोनों कंधे हैं इनको अपने फिर दोबारा से ऊपर लेकर आए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अब इसके बाद नीचे। अब क्या करना है, दोनों कंधों को घुमा लेना। हमको पहले क्लॉकवाइज घुमाइए पूरा इसको। जो हमारे कंधों में जो अकड़ रहती है ना वो एकदम ठीक हो जाएगी इससे। आप अगर रेगुलर इसको एक समय पे करना शुरू करेंगे, 5 बार कान के पास ले जाना, 5 बार नीचे लाना, 5 बार अगर आप जो है इसको पूरा घुमाते हैं, केवल इतने मात्र से ही जो है हमारे कंधों की जो अकड़ जो है ठीक हो सकती है। अगला हम करते हैं, केवल एक ही प्राणायाम करेंगे। इसमें चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम, जैसा सर ने बताया था। चंद्रभेदी यानी जैसे क्या होता है कि जैसे किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आप रेगुलर उस पर करते हैं, या फिर जिसका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया तो राइट वाले नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट वाले से केवल श्वास लेना छोड़ें, लें और फिर बार बार छोड़ें। केवल इससे बीपी इससे एकदम कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रभेदी चंद्रमा से इसका संबंध है, तो चंद्रमा संबंध में ठंडा है ये। इसको हम 5 बार करेंगे। राइट को बंद करें, राइट नोस्ट्रिल को, लेफ्ट से 5 बार पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ें, लें और पूरा लंबा गहरा श्वास हम बाहर की तरफ निकाल दें। तो श्वास हमें इतना भरना है कि हमारी जो माथा है वहां तक एक ठंडक का एहसास होना चाहिए। पूरा श्वास भरिए, ऊपर तक लेके आइए। जब ये 5 बार हो जाए इसके बाद हम लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं। अब राइट वाले से पूरा श्वास भरना है हमको। राइट वाले को बंद कर लें, राइट वाले से केवल श्वास लेना बंद शुरू करें। तो केवल जो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है शरीर में, तो क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लेंगे तो अपने आप ही थोड़ी देर बाद जो है शरीर अपने आप ही गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। इसको भी 5 बार करते हैं। लेफ्ट को हम श्वास बंद करें, राइट से पूरा श्वास भरें, राइट से पूरा श्वास निकाल दें। रिलैक्स। इसके बाद हमारा अगला प्राणायाम है, उसमें केवल 3 में से केवल एक प्राणायाम करेंगे, वो है कुंभक प्राणायाम। अगर आप कुंभक प्राणायाम अगर रोज डेली करते हैं तो सर्वाइकल की जो समस्या शरीर में होती है वो दूर होती है, थायराइड की समस्या। दूसरा जो हार्ट से जो हमारे हृदय होता है, अगर वहाँ कोई समस्या आती है, ब्लड जो ब्लड में इन्फेक्शन आता है वो भी ठीक करता है।
कुंभक प्राणायाम में क्या करना है हमको, कुंभक करना है। कुंभक यानी श्वास को बंद करना, रोकना है श्वास को भर करके। तो इस प्राणायाम में करना क्या है, पहले जैसे हम ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथों को यहाँ पर लेकर आए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाना है और होल्ड करना है 15 सेकंड, मेरी काउंटिंग के हिसाब से 15 सेकंड श्वास को भर करके होल्ड करना है। स्टार्ट करें, पूरा 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाओ। ये हमने एक बार किया है, एक बार फिर करते हैं। चलिए, फिर श्वास भरें और फिर श्वास को भर करके होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसमें 2 और हैं, उनको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आप बस को बाद में कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पूरे हाथ को ऊपर ले गए, इसमें हम दोनों हाथों को सामने भी लेके जा सकते हैं। 15 सेकंड इसमें होल्ड करना। और तीसरे में क्या होता है, दोनों हाथों को जैसे हम ऊपर लेके थे, सामने लेके थे, दोनों हाथों को पीछे पकड़ना और नीचे की ओर खींचना और जो है फिर यहाँ पर होल्ड करना श्वास को भर कर। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं मेडिटेशन। जो ध्यान है उसके लिए क्या करना, अपनी सभी कमर सीधी कर लो या फिर कमर को पीछे कुर्सी के साथ में सभी लगा लें और कमर को ऊपर इसमें सीधा रखना है, ये ध्यान रखना है। और कमर सीधा रखने के बाद दोनों हाथों को प्रांजलि की मुद्रा में रखना है हमको। दोनों हाथों को बिल्कुल गोद में रख लें इसको। और उसके बाद में क्या करना है, अपने कमर को सीधा करने के बाद में गर्दन को सीधा कर लें और गर्दन सीधा करने के बाद अपने जो कंधे हैं इनको ऐसे हम गिरा दें जैसे हम कमीज को हैंगर के अंदर टांगते हैं, ऐसे बिल्कुल कंधों को नीचे की तरफ गिरा दें। और उसके बाद क्या करना है, धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी आंखों को बिल्कुल धीरे से बंद कर लें और चेहरे पर एक सौम्यता, हल्का सा आनंद का भाव हमको पूरा समय रखना है। पूरा शरीर हमारा रिलैक्स है, कहीं पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है। और ध्यान हमारा अब श्वास के ऊपर, हम केवल श्वास को देखें, अपनी जाती हुई श्वास को, आती हुई श्वास को। धीरे धीरे श्वास को देखना शुरू करें और श्वास को हम इतना अंदर तक ले जाएं, पेट तक, कि हमारा पेट आगे की तरफ आ जाए। और जब श्वास को हम बाहर निकालें तो पेट हमारा अंदर की ओर चला जाए। ध्यान हमारा श्वास के ऊपर, धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। ध्यान श्वास पर और पेट के ऊपर भी ध्यान, कि श्वास जब जाती है पेट तक तो पेट धीरे से आगे की तरफ आता है और जब श्वास बाहर जाती है शरीर से तो पेट अंदर की तरफ चला जाता है। हमको पूरा समय एक चेहरे पर आनंद का भाव रखना है और साथ में हमको इस पूरे शरीर पर भी आनंद का भाव रखना है। पूरे चेहरे पर भी आनंद का भाव, एक हल्की सी मुस्कुराहट, और यही मुस्कुराहट हमको पूरे शरीर के ऊपर भी रखनी है। मेरा जो मंत्र है उसको सब सुन लेंगे अपने कानों से। अब यहाँ से मंत्र योग शुरू हो जाएगा। आनंदो हम आनंदो हम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम। पूरे शरीर पे आनंद का भाव रखना है, पूरे शरीर पर, अपने मन पर भी, हृदय से भी, और अंदर की ओर देखें, वहां भी एक आनंद का भाव। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम
सभी के बंद हैं। उससे पहले सभी अपने हाथों से अच्छी तरह से पानी करें। जब हमारे हाथ ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद दोनों हाथों की कटोरियाँ बनाएं, अपनी आंखों के सामने रखें, फिर बाहर का प्रकाश देखें, अपने आंखों खोल लें और उसके बाद हाथ को हटा लें। से गर्मी को अपने गर्दन पर, अपने चेहरे पर, अपने हाथों पे लगाएं। इसके बाद जो शांति पाठ है, एक भगवद गीता का श्लोक, उसके बाद में जो शांति पाठ है उसको सुप्तात् बोलते हैं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्मागणं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Relax. We have come to the end of our program, but before I say goodbye to all of you, I would like to thank Professor Neelam Sharma, Director MATE, for her unending contributions and support. She has been instrumental in making this event meaningful and successful. I also extend my regards to Professor S.S. Deswal, Dean Academics MATE, for his invaluable contributions. I would also like to thank Ms. Namrata Sharma for her valuable session. You all have been such a lovely audience. Thank you each one of you for your cooperation, patience, enthusiasm and support. Goodbye and namaste to all of you.